Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 11 construction exercise 11.1 question number 1. Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8. Measure the two parts. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये जो क्वेश्चन है इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप एक लाइन सेगमेंट लेंगे, 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 7.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। लेट अस सपोज नेम इज ए बी। इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ देखिए इस लाइन सेगमेंट को आपने 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। तो 5 + 8 कितने हो जाएंगे 13। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज ए एक्स, यहाँ आप एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे और ये एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ तक आपने ड्रॉ किया ये एक्यूट एंगल ए पॉइंट पर, ठीक है। ए पॉइंट पर आपने एक एक्यूट एंगल ड्रा किया और ड्रा करने के बाद लेट अस सपोज ये पॉइंट कोई एक्स है यहाँ पर, ठीक है। और आप इस लाइन सेगमेंट ए एक्स पर 13 इक्वल पार्ट बनाएंगे, ठीक है। ए x1 इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू x2 x3 इक्वल टू x3 x4 इक्वल टू डॉट 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 एज सोन 1 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का आप मेजरमेंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4, ये 13 इक्वल पार्ट बना दिया आपने विद द हेल्प ऑफ कंपास और डिवाइडर, ठीक है। ये ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, जो x13 है इसको आपने b के साथ ज्वाइन करवाना है विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन के साथ इसको आप यहाँ से ज्वाइन करवा देंगे b पॉइंट से, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन से हमने इसको ज्वाइन करवा दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो एंगल है इसको मेजर कर लेना है विद द हेल्प ऑफ इस एंगल को मेजर करना आपने विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास से आप इसको मेजर कर लें। आप इसको प्रोटेक्टर से भी मेजर कर सकते हैं। और इतने ही डिग्री का एंगल आपने यहाँ पर 5:8 है तो x5 पर आपने बनाना है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे मेजर करेंगे, आप यहाँ से आपने एंगल को मेजर किया, ये आपने एक ऐसे आर्क ड्रा कर दी, ठीक है। और इतनी ही आर्क आप x सेम रेडियस लेकर के x5 पर ड्रॉ करेंगे। ये आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आप इस आर्क को ऐसे मेजर कर लीजिए, कितनी जितनी आती है उतनी आर्क आप यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से आपने ये आर्क लगाई है, ठीक है। तो इतनी ही आप आर्क को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से अब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक डॉटेड लाइन जो कि ए बी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो ए सी इज टू सी बी जो रेशियो है वो लाइन सेगमेंट को 5:8 रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो स्टेप्स हैं आप इनको लिखेंगे कैसे, देखिए। फर्स्ट स्टेप आपने लिखा ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर।
सेकंड एट पॉइंट ए पर आपने क्या किया, मेक एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स, आपने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया और एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने लिखा मेक, थर्ड स्टेप, मेक इक्वल पार्ट्स ए x1 इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू x2 x3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू x12 x13 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ईच ऑन लाइन सेगमेंट ax पर आपने इक्वल पार्ट्स ड्रा किए, ax1 इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू x2 x3 इक्वल टू x3 x4 एंड सो ऑन इक्वल टू x12 x13। देन आफ्टर आपने क्या किया, ज्वाइन x13 टू b, आपने x13 को b के साथ ज्वाइन किया विद डॉटेड लाइन। उसके बाद ड्रा x5c पैरेलल टू x13b, यानी x5c एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया आपने जो कि x13b के पैरेलल है। ठीक है, ये कैसे ड्रॉ की, पैरेलल कैसे, ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जितने डिग्री का यहाँ पर एंगल होता है, यानी जितना कंपास से आप मेजर करेंगे जितना ही एंगल होता है उतना ही एंगल आप यहाँ पर बनाएं। ठीक है, और आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं ये एंगल। ये ड्रॉ करने के बाद पॉइंट जो सी है वो कहाँ पर लाई करता है, लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई करता है। देयरफॉर AC is to CB, AC is to CB equal to 5:8 is the required ratio, ठीक है। अब आप लिखेंगे ऑन मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ स्केल वी फाउंड दैट, on measuring with the help of scale, स्केल से मेजर करने किया तो हमने क्या कुछ, ऑन मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ स्केल वी फाउंड दैट जो आपके पास लाइन सेगमेंट AC है वो कितना है, अभी मेजर करके देखते हैं कितना आता है। तो AC हमारे पास आ जाता है यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर एंड जो CB है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ से 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पार्ट्स हो गए। नाउ अब करते हैं इसकी जस्टिफिकेशन से जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो आपका एग्जैक्टली आ जाएगा। देखिए यहाँ से 2.8 अपॉन 4.8 आप करते हैं तो ये रेशियो 5:8 करेक्ट तो नहीं आ पाएगा, लेकिन देखिए ये जो पॉइंट्स में अगर सेंटीमीटर का की जो स्मॉल पार्ट होते हैं वो मिलीमीटर होते हैं और मिलीमीटर के जो स्मॉल पार्ट होते हैं ना वो और होते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 ये मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर यानी एक पेन की जो टिप है केवल वहीं रखी जाएगी, इतनी जो डिस्टेंस होती है ये 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस होती है। ठीक है, और 1 मिलीमीटर के अंदर 10 माइक्रोमीटर होते हैं। अगर वहां तक एक्यूरेसी होती है तो फिर ये रेशियो आपका जो है वो 5:8 कंप्लीट आ जाएगा। इसकी जस्टिफिकेशन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये जो रेशियो हमारे पास 5:8 आता है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो 2 ट्राइंगल जो बनी है, एक ट्राइंगल है हमारे पास AX5C और दूसरी जो ट्राइंगल है वो है AX13B, और हम इन दोनों को सिमिलर करेंगे और सिमिलर करने के बाद इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और वहां से हमारे पास रेशियो आ जाएगा AC:CB इक्वल टू 5:8। कैसे आता है वो देखिए। तो जस्टिफिकेशन में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AX5C एंड ट्राइंगल AX13B। अब दोनों के अंदर खास बात देखिए, ये वाला जो एंगल A है ये दोनों में कॉमन है। आप लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। सेकंड,
यहाँ देखिए ये जो एंगल है यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर x5 और दूसरी जो ट्राइंगल है इसके अंदर एंगल है x13। ये दोनों हमने क्या किए हैं, इक्वल किए हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल x5 इक्वल टू एंगल x13 और ये दोनों इक्वल हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ये दोनों इक्वल हुए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय ए सिमिलरिटी रूल, बाय ए सिमिलरिटी रूल। ठीक है, ए सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल AX5C सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल AX13B के। एंड यू नो इफ ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयरफॉर अब इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल करते हैं। मीन्स AX5 अपॉन यहाँ से फर्स्ट दोनों से ये फर्स्ट दो लेटर से आपके पास साइड बनती है AX5, इधर से बनेगी आपके पास AX13। ठीक है, और इधर से AC आ जाएगा आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से, इधर से आपके पास आ जाएगा AB। ठीक है, अब जो AX5 है ये बाई कंस्ट्रक्शन से आपने ये जो डिस्टेंस है वो 1-1 सेंटीमीटर की ली है। तो AX5 आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5, और AX13 आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, यहाँ से जो रेशियो निकालना है वो हमने AC और CB का निकालना है। तो AC को एज इट इज रहने दें और जो AB है इसकी जगह पर आप लिखेंगे AC प्लस BC। ठीक है, इक्वल टू 5/13। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास क्या आ जाएगा 13AC इक्वल टू 5AC प्लस 5BC। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दी। अब जो 5AC है इसको आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे और आपके पास आ जाएगा 13AC माइनस 5AC, आपके पास आ जाएगा 8AC इक्वल टू 5BC। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये जो 8 है आप इसको इधर ले आएंगे और BC को इधर ले आएंगे। तो आपके पास आ जाएगा देयरफॉर आपके पास आ जाएगा AC अपॉन BC इक्वल टू 5/8, दैट इज AC रेशियो BC ये आपके पास आ जाएगा 5:8। ये आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो है। तो ये जस्टिफिकेशन है, तो ये जस्टिफिकेशन आपको करके दिखानी है, तब जा करके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये थी इसकी जस्टिफिकेशन। नाउ अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये जो डायग्राम जो हमने बनाया है ये आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेंसिल, कंपास इनका यूज करना है और पेंसिल की जो टिप है उसको बहुत ही शार्प कर लेना है आपने, तब जा करके एक्यूरेसी आएगी। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन। Now second question, construct a triangle of sides 4 cm, 5 cm and 6 cm and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर होंगी। उसके बाद आपने ये जो ट्राइंगल ड्रॉ की है इसके सिमिलर एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसकी साइड्स हैं वो गिवन ट्राइंगल की साइड्स की 2/3 टाइम्स होंगी कोरस्पोंडिंग साइड्स की। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करते हैं हम एक ट्राइंगल ABC जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट 4, 5 और 6 में से आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं। लेट अस सपोज हम 6 सेंटीमीटर लाइन है, लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रा लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है वो ड्रा कर लिया। ये ड्रा करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो कंपास है आप इसको 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ओपन करें। ये लाइन सेगमेंट आपने इसका नेम रखा AB। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये कंपास से मैंने मेजर किया, इसकी रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर। ये मेजर करने के बाद मैंने इसको
ए सिरे पर रखा और एक आर्क ऐसे लगा दी। ठीक है, आप लगाएंगे ये आर्क। उसके बाद बी पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए और रेडियस 4 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए ये तो 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 से मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहां से करेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आप ड्रा करेंगे बी पॉइंट से, जो कि इस आर्क को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यहां से आपने 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रा की, तो यहां पर ये जो पॉइंट है वो आपके पास सी आ गया। सी पॉइंट को आप ए और बी के साथ ज्वाइन करवा दीजिए, ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये आपके पास गिवन ट्राइंगल जो है एबीसी वो आ गई है। इसके बाद क्या करना है आपने, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां तक के स्टेप लिख लेते हैं। देखिए उसके बाद ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, टेक ए एज सेंटर एंड टेक रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। ऐसे ही यहां से आप सेंटर कंसीडर करेंगे तो लिखेंगे टेक बी एज सेंटर, टेक बी एज सेंटर एंड टेक रेडियस 4 सेंटीमीटर, टेक रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा another arc, draw another arc which intersect previous arc, which intersect previous arc at point C। ठीक है, join C to A and C to B, join C to A and C to B, we obtain a triangle ABC of given measurement। इसके बाद आपने एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, तो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कैसे क्या करते हैं आप, B जो पॉइंट है उस पर आप एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। आप ऐसे कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दें। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर नीचे की साइड एक एक्यूट एंगल है वो ड्रॉ कर दिया ए पॉइंट पर, नेम ए एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए 2/3 है, तो यहाँ आपने ध्यान क्या देना है, 2/3। यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर होता है ना, आपने उतने ही इक्वल पार्ट्स हैं वो ए एक्स पर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आप 1-1 सेंटीमीटर के भी कर सकते हैं, आप 2-2 सेंटीमीटर के भी कर सकते हैं, 3-3 के भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कीजिए। तो मैंने क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर के कर लिए। ऐसा करने से मुझे कंस्ट्रक्शन जो करने के बाद हम जस्टिफिकेशन करेंगे वहां हमें ज्यादा आसानी रहेगी। ये सिमिलर ट्रायंगल का ये जो रेशियो है ना, ये प्रूव करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, 1-1 सेंटीमीटर के हैं वो इसके ऊपर पार्ट्स बना लेता हूँ। कितने पार्ट्स बनाने हैं आपने, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2/3 है, मैक्सिमम नंबर है 3, तो आप यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट बनाएं। अगर आपके पास 5/6 है तो आप 6 बनाएं। अगर आपके पास 8/5 है, 8/5 मैक्सिमम नंबर 8 आया है तो आप 8 पार्ट बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर है 3, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट है वो बनाएंगे ए एक्स पर। ए x1 इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू x2 x3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ईच। ये हो गया आपके पास x1, ये x2 और ये x3। फिर क्या करेंगे आप, x3 जो पॉइंट है आप इसको B के साथ ज्वाइन करवा दें विद डॉटेड लाइन। तो यहां से मैंने क्या किया, B के साथ इसको ज्वाइन करवा दिया विद डॉटेड लाइन। ठीक है, और जितने डिग्री का यहाँ पर एंगल है, ठीक है, कंपास से आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, उतना ही एंगल आपने x2 पर बनाना है। ठीक है, क्योंकि क्या है 2/3 है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर 2/3 जो भी फ्रैक्शन नीचे आता है ना, नीचे जो भी आए नंबर, उसको आपने B पॉइंट से ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास किसी क्वेश्चन में रेशियो 8/5 आता है, ठीक है, तो 5 को आप B के साथ ज्वाइन करवाएंगे। फिर आप कहेंगे सर नीचे जो पार्ट बचेंगे वो, देखिए अगर 8/5 आया है तो इट मीन्स
8/5 वोल यानी 1 से वो ग्रेटर है, तो ट्राइंगल जो है वो गिवन ट्राइंगल से बड़ा होगा और आउटसाइड में बनेगा यानी बाहर की तरफ होगा, तो उसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रा करेंगे, वहां से एक्सटेंड करके करवा देंगे। देखिए आगे और क्वेश्चन आएंगे, उनमें ऐसी एक दो प्रॉब्लम आएंगी, वहां पर आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि नीचे जो कुछ भी हो ना, जैसे 3 है तो 3 को आप यहां से ज्वाइन करवाएं। अब ऊपर है 2, तो x2 को आप यहां से x3b के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो आप करेंगे x3 पर एंगल आर्क ड्रा कर ले पहले आप। ठीक है, ये आपने की कोई भी रेडियस लेकर के आप एक आर्क ड्रा कर लें। ये रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रा किया आपने। रेडियस इतनी ही रखनी है, कम ज्यादा किया तो फिर लाइन है वो पैरेलल नहीं आएंगी। इतनी ही रेडियस लेकर के आप एक आर्क लगा लें। ठीक है, अब आप इस आर्क को मेजर करेंगे। कौन सी आर्क को? इस आर्क को। यहां से देखिए कितनी है ये आर्क, यहां से ये आर्क यहां पर आती है। ठीक है, तो आपने यहां आर्क लगाई, तो इतनी ही आर्क आप यहां से कट कर देंगे। ठीक है, यहां से आप इतनी ही आर्क लगाएंगे, यहां पर कट होती है, तो इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन x3b के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, देखिए ये लाइन आपने ड्रा की, तो यहां पर पॉइंट आ गया आपके पास, कोई पॉइंट आ गया b डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे। जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल आपने बी पॉइंट पर ड्रॉ करना है। तो इसको भी कैसे मेजर करेंगे आप, यहां से कोई भी आप एक आर्क लगाएं। जैसे हमने एक आर्क ये लगा दी। ठीक है, आप इतनी ही रेडियस लेकर के यहां पर इस पॉइंट बी डैश पॉइंट पर एक आर्क लगा दें। लगाइए आपने। ये आर्क लगाने के बाद पहले वाली आर्क को मेजर कीजिए, यहां पर है इतनी है ये, तो इतनी ही आर्क आप यहां से कट कर देंगे। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से आप एक। यहां पर पॉइंट आ जाएगा आपके पास सी डैश। ठीक है, तो जो सिमिलर ट्राइंगल है वो हो जाएगी आपके पास ए बी डैश सी डैश। इसके 2-3 स्टेप और रहते हैं, वो और लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन का 4th स्टेप क्या है। एट पॉइंट ए पॉइंट पर ये ट्राइंगल कंप्लीट होने के बाद क्या किया आपने, ए पॉइंट पर आपने एक एक्यूट एंगल बनाया था, तो आपने लिखा एट पॉइंट ए मेक एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स, ये आपने एंगल बनाया। उसके बाद आपने लिखा मेक इक्वल पार्ट्स ए x1 इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू x2 x3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन लाइन सेगमेंट ax। आपने इसके ऊपर 3 इक्वल पार्ट्स हैं वो ड्रॉ किए। ये करने के बाद आपने लिखा ज्वाइन x3 टू b, आपने x3 को b के साथ ज्वाइन करवाया विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन आपने लगा दिया। फिर आपने क्या किया, ड्रा x2 b डैश, ड्रा x2 b डैश विच इज पैरेलल टू x3b। x3b के पैरेलल आपने ये लाइन ड्रा की विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प कैसे ली, कंपास से हमने ये एंगल मेजर किया। ठीक है, और उतना ही एंगल हमने इस पॉइंट पर बनाया। ठीक है, वेयर पॉइंट b डैश इज लाई ऑन लाइन सेगमेंट AB। यहाँ पर पॉइंट b डैश आया है, ये कहाँ पर लाई करता है, ये लाइन सेगमेंट AB पर लाई करता है। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ की, ड्रा b डैश c डैश, ड्रा b डैश c डैश विच इज पैरेलल टू BC वेयर पॉइंट c डैश लाई ऑन लाइन सेगमेंट AC। Now triangle A B dash C dash is a required triangle which is similar to given triangle ABC whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle, that is triangle ABC। अब हम इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे और वहां से एग्जैक्टली ये प्रूव करेंगे कि इसकी जो साइड्स है ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश की वो 2/3 टाइम्स कैसे हुई। देखिए, तो उसके लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले हम ट्राइंगल ए
x2 b डैश को a x3 b के सिमिलर करेंगे, ठीक है। और यहां से फिर इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर, देखिए कैसे करते हैं। हम लिखते हैं जस्टिफिकेशन के अंदर ट्राइंगल AX2 B डैश, ये सिमिलर है ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल के, ट्राइंगल AX3 B के। कौन से रूल से है भाई, ये है AA सिमिलरिटी रूल से। कैसे, देखिए दोनों ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल A है ये कॉमन है, ठीक है। और इस ट्राइंगल यानी AX2 B डैश, ये छोटे वाली जो ट्राइंगल है इसके अंदर एंगल X2 और बड़े वाली ट्राइंगल है इसके अंदर एंगल X3, बाई कंस्ट्रक्शन ये दोनों सेम है, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर बाई AA सिमिलरिटी, ठीक है, बाई AA सिमिलरिटी रूल। AA सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुई। अगर दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ठीक है। आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, यहां से लिखा आपने AX2 अपॉन AX3, AX2 अपॉन AX3 इक्वल टू, यहां से लिखा फिर आपने AB डैश अपॉन AB, ठीक है। और बाई कंस्ट्रक्शन हमने ये जो लाइन सेगमेंट ये जो ड्रा की थी, यहाँ पर इक्वल पार्ट्स हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के हमने किए हैं। तो AX2 कितना हुआ हमारे पास, एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर का हुआ, और AX3 है वो 3 सेंटीमीटर का हुआ। तो AX2 इसकी जगह आप 2 लिख सकते हैं और AX3 इसकी जगह 3 लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर, ये आपके पास हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम करते हैं ये जो ट्राइंगल जो हमने कंस्ट्रक्शन की है इन दोनों को सिमिलर। देखिए आप लिखेंगे नाउ ट्राइंगल AB डैश C डैश, ये भी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। कौन से रूल से, बाई AA सिमिलरिटी रूल। वो कैसे लागू हुआ भाई, देखिए ये तो ये ट्राइंगल AB डैश C डैश और एक ट्राइंगल है ABC, दोनों में एंगल A है वो कॉमन है, एक एंगल तो ये हो गया और दूसरा एंगल बाई कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर रूल हुआ AA सिमिलरिटी। नाउ आप लिख सकते हैं यहाँ बाई AA सिमिलरिटी रूल, ठीक है, बाई AA सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुई। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मीन्स AB डैश अपॉन AB, जो कि आपने चैप्टर 6 के अंदर किया है सिमिलरिटी के अंदर, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होती है उनकी। AB डैश अपॉन AB डैश, AB सॉरी, इक्वल टू B डैश C डैश अपॉन BC, और इक्वल टू यहाँ से फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनता है AC डैश और यहाँ AC, ठीक है, ये इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमारे पास जो रेशियो है वो कितना आ चुका है, AB डैश अपॉन AB का, जो कि यहाँ पर भी है, ये आ चुका है हमारे पास 2/3। आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ये जो रेशियो है AB डैश अपॉन AB इक्वल टू B डैश C डैश अपॉन BC इक्वल टू AC डैश अपॉन AC इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका रिजल्ट है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।